Hello and welcome to my channel. This is your host Miss Komal once again signing in from the channel Learn English with Komal. So students, in today's class our topic is concrete and abstract nouns. So let's get started and let's begin our class. So students, welcome to my channel. मैं हूँ आपकी host Miss Komal once again signing in from the channel Learn English with Komal. So आज की क्लास में हम सीखेंगे सारा concrete nouns और abstract nouns के बारे में. So let's get started. So students, let's get into the definition of concrete noun. Anything that you can see, touch, smell, taste or hear are concrete nouns. So students, when I say see, touch, smell, taste, hear, can you remember anything by this? Yes, you can remember. These are your 5 senses. Yes, touch, smell, taste, hear. So students, in short, all the things which you can see from your 5 senses, they are called concrete nouns. Got it? So students, concrete noun की definition देख लेते हैं. Anything that you can see, touch, smell, taste or hear are concrete nouns. कोई भी चीज़ जो आप देख सकते हैं, जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, जिसको आप स्मेल कर सकते हैं, जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, जिसको आप सुन सकते हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन्स कहलाते हैं. जब मैं वर्ड्स बोलती हूँ सी, टच, स्मेल, टेस्ट, हियर, इससे आपको कुछ चीज़ याद आती है? जी बिल्कुल आपको याद आती है. ये आपकी 5 सेंसेस हैं. सो इन शॉर्ट, कॉन्क्रीट नाउन्स वो हैं जो आप अपनी 5 सेंसेस के थ्रू जो चीज़ों को हाथ लगा सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या सुन सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं कॉन्क्रीट नाउन्स कहलाती हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So students, let's get into more depth of this concrete nouns, which is concrete nouns are words that refers to object that we can experience with the 5 senses. I already explained you this. How we can experience with the 5 senses, like by seeing, smelling, hearing, tasting and touching. So students, अब हम concrete nouns की more डिटेल में जाते हैं, जो कि कहता है concrete nouns वो words हैं जो कि रेफर करते हैं किसी भी चीज़ को जो हम अपनी 5 senses से experience करते हैं. ये मैं ऑलरेडी आपको पहले explain कर चुकी हूँ. 5 senses क्या है? Seeing देखना, smelling सूंघना, hearing सुनना, tasting किसी चीज़ को टेस्ट करना एंड टचिंग किसी चीज़ को हाथ लगाना. ये सब चीज़ें जो 5 सेंसेस से महसूस की जाती हैं या की जाती हैं वो कॉन्क्रीट नाउन्स कहलाते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अ कॉन्क्रीट नाउन व्हिच इज अ माउंटेन. A mountain can be seen. So concrete noun over here is a mountain because you can see a mountain. सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं जो कि है माउंटेन, पहाड़. पहाड़ कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि हम उसको देख सकते हैं. तो जो भी चीज़ें जो हम देख सकते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन है. सो स्टूडेंट्स, आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज अ फ्लावर. फ्लावर इज अ कॉन्क्रीट नाउन बिकॉज वी कैन स्मेल इट. सो देयरफॉर फ्लावर इज अ कॉन्क्रीट नाउन. सो स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है एक फूल. उसको हम सूंघ सकते हैं. जो भी चीज़ें हम सूंघ सकते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन्स होती हैं. सो यहाँ पे फ्लावर जो है वो कॉन्क्रीट नाउन है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द थर्ड एग्जाम्पल विच इज़ अ ट्रम्पेट. Trumpet, we can hear a trumpet when it's being played. So concrete noun over here is a trumpet. So students, हम आते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जो कि है एक ट्रम्पेट. ट्रम्पेट जब बजता है हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, इसलिए वो कॉन्क्रीट नाउन है. Now students, we come to the fourth example which is noodles. Noodles can be tasted. Therefore, concrete noun over here is noodles. So students, हम आते हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ जो कि है नूडल्स. नूडल्स जब हम खाते हैं तो हमें उसका मुंह में जायका आता है. किसी चीज़ का जो जायका हमें मुंह में आता है उसको कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं. तो यहाँ पे नूडल्स जो है वो हमारा कॉन्क्रीट नाउन है. Now we come to our fifth example which is rain. We can touch the rain. Therefore, concrete noun over here is rain. So students, अब हम अपने फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ आते हैं जो कि है बारिश. बारिश को हम टच कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, इसलिए बारिश जो है वो कॉन्क्रीट नाउन है. So students, now it's time to get into the definition of abstract noun. So let's learn about the abstract noun. That what is it? So student, abstract nouns are opposite of concrete nouns. Concrete nouns were 5 senses things which we can touch, feel, smell. What does the word opposite mean over here?
We cannot touch them, we cannot feel them, we cannot smell them, etc. So what is abstract noun? Abstract noun can only be thought of or felt. You can just think about abstract noun or you can feel it. Abstract noun cannot be seen or touched. Abstract noun cannot be seen, we cannot see them, we cannot touch them. So students, अब हम देखते हैं abstract noun क्या होते हैं. Abstract noun are opposites of concrete noun. ऑपोजिट कहते हैं उलट को. किसका उलट? कॉन्क्रीट नाउन का उलट है. कॉन्क्रीट नाउन्स क्या थे? जो 5 सेंसेस से फील किए जा सकते हैं. तो दैट मीन्स अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसका ऑपोजिट है तो हम वो चीज़ें 5 सेंसेस से नहीं कर सकते. जो चीज़ें हम नहीं कर सकते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. जैसे कि सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन ओनली बी थॉट ऑफ और फेल्ट. थॉट ऑफ मीनिंग हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ सोच सकते हैं. फेल्ट मतलब कोई चीज़ फील कर सकते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हम देख सकते हैं और ना हम टच कर सकते हैं. तो हो गया ना ये ऑपोजिट कॉन्क्रीट नाउन का. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो हैं जिसको ना हम हाथ लगा सकते हैं, जिसको ना हम सूंघ सकते हैं, जिसको ना हम टच कर सकते हैं और जिसको ना हम देख सकते हैं, जिसको ना हम टेस्ट कर सकते हैं. वो सारी चीज़ें होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Now students, we get into the first example of abstract noun, which is an idea. An idea is a thought. Therefore, abstract noun over here is an idea. Can you touch an idea? Can you smell an idea? Can you feel an idea? No, you can only think about idea. So something which can be thought of is an abstract noun. So students, यहाँ पे हम आते हैं हमारे first example पे, जो कि है an idea. ठीक है, एन आइडिया जो है हमारा थॉट है, हमारा सोचने का नज़रिया है. इसको ना हम टच कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना हम इसको स्मेल कर सकते हैं, ना हम इसको टेस्ट कर सकते हैं. तो हो गया ना कॉन्क्रीट नाउन का ऑपोजिट. जी बिल्कुल. तो हमारा जो सोचने का नज़रिया है, आइडिया जो है बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. So now students, we come to our second example, which is happiness. Happiness is a feeling. It can only be felt. It cannot be seen. It cannot be tasted. It cannot be smelled. Therefore, abstract noun over here is happiness. So students, अब हम आते हैं अपने second example की तरफ, जो कि है happiness, जिसको कहते हैं हम खुशी. ये हमारी एक feeling है जिसको हम महसूस कर सकते हैं. इसको ना हम देख सकते हैं, इसको ना हम smell कर सकते हैं, इसको ना हम टच कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा abstract noun, जिसको हम कहते हैं happiness. So students, now we get into the more depth of an abstract noun, which is abstract noun could be any quality, an action or a state of being. So students, अब हम abstract noun की more depth और detail में जाएंगे. Abstract noun वो चीज़ें हैं जो कोई quality होती हैं, जो कोई action होता है या state of being होता है. So students, let's get into the first example, which is kindness. Kindness is a quality. Therefore, abstract noun over here is kindness. You cannot see kindness, you cannot smell kindness, you cannot touch kindness, it's a quality and you cannot see it. Therefore, it is an abstract noun. So students, हम अपने first example की तरफ जाते हैं. Kindness जो है क्वालिटी किसी इंसान की, किसी की मदद करना, पोलाइटली किसी को ट्रीट करना, इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसको ना हम देख सकते हैं, इसको ना हम टच कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं. तो इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. So students, we come to our second example, which is laughter. Laughter is an action. Therefore, it is an abstract noun. ठीक है. So students, अब हम आते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे, जो कि है लाफ्टर. बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना, ये कोई एक्शन है, इसलिए ये जो एक्शन है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सो स्टूडेंट्स, आवर थर्ड एग्जाम्पल इज ब्यूटी. ब्यूटी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग. देयरफॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओवर हियर इज ब्यूटी. सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है ब्यूटी, खूबसूरती, जिसको हम स्टेट ऑफ बीइंग में कंसिडर करते हैं, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे है ब्यूटी. So students, in short, abstract nouns are words that names ideas, feelings, experiences, qualities and concepts. So abstract nouns are the words which describe your ideas, your thoughts, your inner feelings, your experiences, your qualities and concepts built on. So that is what abstract noun is.
सो स्टूडेंट्स, अब हम बताते हैं इन शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हैं। वो वर्ड्स हैं जो आपके आइडियाज़ को बताते हैं, जो आपकी फीलिंग्स को बताते हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस को बताते हैं, आपके अंदर जो खूबियां हैं उसके बारे में बताते हैं, या आपके कोई कॉन्सेप्ट जो दिमाग में बिल्डअप होते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. So students, with this we come to the end of the class. So if you like my today's video, don't forget to like, subscribe, share and comment on my video. So student, इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है. I hope आपने आज की क्लास में कुछ सीखा होगा. अगर आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला, कुछ आपने अच्छा एक्सपीरियंस किया, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा. Bye bye. See you in the next video. Till then, this is your host Miss Komal once again signing out from the channel Learn English with Komal.